अस्सलामुअलैकुम वर्स ड्रामा सीरियल नूरजहां जिसको काफ़ी लोग पसंद कर रहे हैं। इसकी कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है लेकिन बाकी ड्रामों से थोड़ी सी मुख्तलिफ। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ ड्रामे की मुकम्मल कहानी की प्रिडिक्शन करेंगे कि ड्रामे में क्या होने वाला है और क्या नूरजहां आखिर में अकेली रह जाएगी। नूरजहां ड्रामे की कहानी एक ऐसी औरत की कहानी है जो हर किसी को अपनी ख्वाहिश के मुताबिक चलाना चाहती है और अपने बेटों और बहुओं पर हुक्मरानी करना चाहती है। वो नहीं चाहती कि कोई अपनी मर्जी करे, घर में सिर्फ उसका हुक्म चले। इसने खुद तो पसंद की शादी की मगर अपने बच्चों की शादी अपनी मर्जी से करना चाहती थी। बल्कि इसने ऐसा ही किया, अपने बेटों के लिए अपनी पसंद की बहुएं तलाश की और वो भी गरीब घर की लड़कियां, ताकि वो इसका हर हुक्म माने। क्योंकि अगर लड़कियां पढ़ी लिखी और अमीर घर की हुई तो वो इसकी बातों और हुक्म के खिलाफ भी जा सकती हैं। इसकी 3 बहुएं सफ़ीना, सुंबुल और नूरबानो। बड़ी 2 बहुएं तो गरीब घर की हैं लेकिन छोटी बहू इनके अपने ख़ानदान की है, सारी जायदाद की अकेली वारिस है। नूरजहां ने इसे अपने बेटे की शादी की इसलिए करवाई कि वो उसके बाप को तंग कर सके, लेकिन नूरबानो तो पागल थी जो इसकी झूठी मोहब्बत के जाल में आ गई। और जब तक नूरजहां की असलियत का इल्म हुआ तब बहुत देर हो चुकी थी। इसका बाप इस दुनिया से जाने वाला था, तो जाते हुए इसका बाप इससे कह गया था कि तुम नूरजहां से मेरी मौत और बेइज्जती का बदला लोगी। क्योंकि नूरजहां ने इसके बेटों ने मिलकर नूरबानो के वालिद को धक्के देकर घर से निकाला। इन्हें अपनी बेइज्जती इतनी महसूस हुई कि हार्ट अटैक हो गया और इनकी मौत हो गई। नूरबानो ने पहले तो सोच लिया था कि अब वो नूरजहां के घर नहीं जाएगी क्योंकि नूरजहां इसे तंग करती है, इसका जीना हराम करके रखा हुआ है। लेकिन फिर अपने बाप के वादे और बदला लेने के लिए इस घर में वापस जाने का इरादा कर लेती है। इसका शौहर नूरजहां का छोटा बेटा मुराद पहले तो अपनी वालदा के हुक्म पर नूरबानो पर सख्ती करता था, मगर इसके वालिद की मौत के बाद तो वो बिल्कुल ही बदल गया। नूरजहां शाह महल अपने नाम लगवाना चाहती थी मगर इसका बेटा इसकी साथ देने से इनकार कर देता है कि मैं ऐसा घटिया काम नहीं कर सकता। तब भी नूरजहां को समझ आना शुरू हो गई कि इसका बेटा इसके हाथ से निकल रहा है। वो इस पर सख्ती भी करेगी मगर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। नूरजहां का सबसे लाडला बेटा है ये मुराद, इसकी हर ख्वाहिश नूरजहां पूरी करती थी और अगर यही इसके हाथ से निकल गया तो नूरजहां कुछ नहीं कर सकेगी। नूरजहां का दूसरा बेटा सफ़ीर जो अपनी मर्ज़ी करना चाहता था और अपनी पसंद से शादी करना चाहता था, मगर माँ के सामने कहने का हौसला नहीं था, इसलिए माँ की पसंद से शादी करने के बाद वो बीवी और माँ को छोड़कर चला गया और दूसरी शादी कर ली और इस मुल्क से बाहर चला गया। लेकिन फिर 1-2 साल में ही वापस आ गया क्योंकि वहाँ गुजारा ना हो सका और इसकी दूसरी बीवी भी इसे छोड़कर चली गई थी। वापस आकर माँ से माफ़ी भी मांग ली थी। माँ ने आखिरी गलती कहकर माफ़ भी कर दिया। फिर वो अपनी पहली बीवी के साथ ज़िंदगी गुजारने लगा। लेकिन फिर एक दिन इसकी बीवी माहा फिर से इसके सामने आ जाएगी और फिर से दोबारा मोहब्बत जन्म लेगी। नूरजहां का सबसे बड़ा बेटा हुनैद जो अपनी माँ का सबसे फर्माबरदार बेटा है, माँ का हर हुक्म फ़र्ज समझकर मानता है। इसको माँ के अलावा किसी की परवाह नहीं। नूरजहां इसे अपनी रीढ़ की हड्डी समझती है, हर काम में नूरजहां का साथ देता है। नूरजहां जाहिलियत के दौर के ख्यालात रखने वाली औरत है, इसलिए इसे सिर्फ बेटे ही पसंद हैं और बेटियों से नफ़रत करती है। इसने एक दफ़ा अपने बड़े बेटे की औलाद को मरवा भी दिया था जब पता चला था कि बेटी है। नूरजहां बहुत जालिम औरत है। हुनैद भी अपनी बीवी का बिल्कुल ख्याल नहीं रखता। जब दूसरी दफ़ा हुनैद के घर औलाद की खुशी आई, इसकी बीवी सफ़ीना माँ बनने वाली थी, तो इसने हुनैद को नहीं बताया कि वो अपनी माँ को ना बता दे और फिर से इसके साथ वही ना हो। जब हुनैद को पता चला तो वो अपनी बीवी का साथ देने का फ़ैसला करता है कि इस दफ़ा मैं अपनी माँ को ऐसा कुछ नहीं करने दूँगा। नूरजहां शाह महल अपने नाम लगवाना चाहती थी कि वो इस पर राज कर सके, क्योंकि इसे राज करने का बहुत शौक़ है, मगर इसकी बहू नूरबानो साफ इनकार कर देगी कि वो शाह महल मेरे नाम है, वो मैं किसी को नहीं दूंगी। इस बात पर नूरजहां को गुस्सा आता है। इसके बेटे भी गुस्सा करते हैं कि हमारी माँ के हुक्म को किसी ने भी नहीं टाला। लेकिन नूरजहां का छोटा बेटा मुराद अपनी बीवी का साथ देने का फ़ैसला करता है, तो दोनों भाई इसके खिलाफ़ हो जाते हैं कि ये अपनी बीवी की जायदाद पर अयाशी करना चाहता है। नूरजहां का ज्वेलरी का बहुत बड़ा बिजनेस है। मुराद वहाँ से अपनी बीवी के लिए एक डायमंड सेट लेना चाहता था, मगर इसका भाई हुनैद इसे कहीं और बेच देगा। मुराद को बहुत गुस्सा आएगा। अब इसी तरह नूरजहां हर साल अपने तीनों बेटों के लिए नई गाड़ियाँ मंगवाती है, लेकिन इस साल हुनैद इसे 3 गाड़ियाँ लेने की बजाय 2 लेने का मशवरा देगा। लेकिन नूरजहां ऐसा नहीं करना चाहती, तो हुनैद कहेगा कि फिर लेट देंगे इसे गाड़ी, ताकि इसे अपनी गलती का एहसास हो। लेकिन इन लोगों के इस तरह से नूरजहां का बेटा इससे दूर होता चला जाएगा।
और इसी बात का फ़ायदा ये नूरबानो उठाएगी मुराद को इसके घर वालों के ख़िलाफ़ और बदगुमान करने के लिए। नूरजहाँ के बड़े बेटे हुनैद के घर बच्चे की पैदाइश होने वाली थी। हुनैद और सफ़ीना को पता चल जाता है कि बेटी है, लेकिन वो अपनी माँ को ना बताने का फ़ैसला करते हैं। लेकिन नूरजहाँ को इस बात को जानने की जल्दी थी, तो वो अपनी मंझली बहू सुंबुल से ये काम करने का कहती है, क्योंकि सुंबुल नूरजहाँ की बहुत बड़ी चमची है। घर में हर किसी की खबर लाकर नूरजहाँ को देती है। ये बात सफ़ीना और नूरबानो को पता है कि अगर कोई बात सुंबुल के सामने की तो वो सीधी नूरजहाँ तक जाएगी। तो ये सफ़ीना और नूरबानो जानबूझकर सुंबुल के सामने ये बात करते हैं कि सफ़ीना की यहाँ बेटा होने वाला है। सुंबुल फ़ौरन जाकर ये खबर नूरजहाँ को देती है, तो नूरजहाँ खुशी में अपना कंगन सुंबुल को पहना देती है। लेकिन जैसे ही इस हकीकत का इल्म होता है, वो कंगन सुंबुल के हाथ से उतार लेती है और इसकी सबके सामने बेइज्जती भी करती है। अब सुंबुल के सामने भी नूरजहाँ की असलियत आ जाती है कि वो बहुत बुरी औरत है। सुंबुल पर तो अब मुश्किल वक्त आ ही गया है। वो सफ़ीर के साथ हॉस्पिटल गई होगी, वहाँ इसका सामना महा से होगा और पता चलेगा कि महा तो माँ बनने वाली है। अब सफ़ीर भी महा से दूर नहीं रहेगा, क्योंकि एक तो वो इससे मोहब्बत करता है, दूसरा उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। नूरजहाँ वैसे तो माहा से बहुत नफ़रत करती है, लेकिन इसके माँ बनने की खबर सुनकर तो लगता है खुद लेने जाएगी इस माहा को इसके घर से, सिर्फ़ और सिर्फ पोते की खातिर, क्योंकि नूरजहाँ की सिर्फ एक ही कमज़ोरी है कि इसके घर पोते की पैदाइश हो। इसके लिए वो कुछ भी कर सकती है। नूरजहाँ माहा को घर तो ले आएगी, इसका बड़ा ख्याल रखेगी, इसे कुछ ना हो और किसी चीज़ की कमी ना हो, क्योंकि ये मुझे पोते की खुशी देने वाली है। सुंबुल को भी अब अकल आ चुकी है कि वो कभी नूरजहाँ को समझ ना सकी। ये औरत सिर्फ मतलब की है, जिससे अपना मतलब ख़त्म हो जाए तो इंसान को ऐसे जलील करती है कि कोई सोच भी नहीं सकता। नूरजहाँ फिर से चाहेगी कि हुनैद इसकी बात मानकर अपनी बेटी को मार दे। वो इसे अपने पास बुलाकर नया कहानी सुनाएगी कि बहुत कोशिश करेगी कि किसी न किसी तरह मेरे घर लड़की की पैदाइश ना हो। इसे लड़की की पैदाइश होना एक बेइज्जती लगती है। एक औरत होकर लड़कियों से नफ़रत करती है। अभी भी जाहिलियत के दौर में रह रही है ये नूरजहाँ। लेकिन इस दफ़ा हुनैद अपनी माँ की बातों और चालबाजियों में नहीं आएगा। वो अपनी बीवी सफ़ीना का बहुत ख्याल रखेगा। जब हुनैद के घर बेटी की पैदाइश होगी तो वो अपनी माँ के पास लेकर जाएगा, मगर ये नूरजहाँ तो इसे देखने से भी इनकार कर देती है। इसे घर में रखना ही नहीं चाहती। लेकिन हुनैद आज अपनी माँ के सामने अपनी बेटी के लिए खड़ा हो ही जाता है। बेटी की पैदाइश के बाद इसे पता चला कि बाप क्या होता है और इसकी खुशी क्या होती है। माँ से यही कहता है कि मुझे फ़ख्र है कि मैं एक बेटी का बाप हूँ, मेरे दिल की ठंडक है। और आज अपनी माँ को एक बात सुना देगा कि लड़कियों से इतनी नफ़रत क्यों। मेरी माँ भी तो एक औरत ही थी। एक लड़की बड़ी होकर माँ ही बनती है ना, और माँ की बहुत अहमियत होती है। नूरजहाँ की अपनी हरकतों की वजह से इसका वो बेटा इससे किसी बात को नहीं टालता था, इसके सामने खड़ा हो जाएगा सिर्फ़ और सिर्फ अपनी औलाद की खातिर, क्योंकि औलाद चीज़ ही ऐसी है कि इंसान को सबसे लड़ जाने पर मजबूर कर देती है। नूरबानो जो नूरजहाँ की किसी भी बात को अहमियत नहीं देती, क्योंकि अब वो नूरजहाँ का हुक्म नहीं मानना चाहती। इसे पता है कि नूरजहाँ कैसी औरत है और उसका क्या इलाज है। नूरबानो की इस हरकतों पर इस हुनैद को बहुत गुस्सा आता है कि मेरी माँ का हुक्म तो हर कोई मानता है, लेकिन ये नूरबानो क्यों ऐसा करती है। यह हो सकता है कि ज़मीनों और शाह महल को लेकर नूरबानो और हुनैद में बहस हो, तो हुनैद गुस्से में आकर नूरबानो पर गोली ही चला देगा और फिर नूरबानो ये सब मुराद को बताएगी। मुराद तो ये सब सुनने के बाद अपने भाई को बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। वो इसी टाइम नूरबानो को लेकर घर जाएगा और वहाँ जाकर हुनैद का यानी अपने बड़े भाई का ज़िंदगी में पहली बार गिरेबान ही पकड़ लेगा। दोनों में बहुत लड़ाई होगी, फिर सफ़ीर इन दोनों की लड़ाई रुकवाएगा। आज नूरजहाँ के सामने इसके बेटे आपस में लड़ पड़े। नूरजहाँ ने सबको एक साथ रखा, हमेशा इन्हें मना किया कि कोई किसी से नहीं लड़ेगा, तुम सब एक रहोगे, क्योंकि तुम लोग एक दूसरे से लड़ोगे तो तकलीफ़ मुझे होगी। इसलिए वो कभी आपस में झगड़ते ही नहीं थे। नूरजहाँ को अंदर ही अंदर से इतना दुख होता है कि वो टूट जाती है कि आज मेरे बेटे एक दूसरे के सामने खड़े हैं और एक दूसरे को मारने की कोशिश कर रहे हैं। नूरजहाँ के बेटों को आपस में लड़ता देखकर आज नूरबानो को सुकून मिलता है कि मैंने आज अपने बाप की मौत और बेइज्जती का बदला ले लिया। इन सब को आपस में लड़वा नूरबानो नूरजहाँ के पास जाती है। इसकी आंखों में बेबसी के आंसू और दुख देखकर तो नूरबानो को और भी खुशी होती है कि आज जो देखना चाहती थी देख लिया। नूरजहाँ इसे यही सवाल करेगी कि तुम्हें क्या मिला मेरे बच्चों को आपस में लड़ाकर। बहुत गलत किया तुमने। नूरबानो भी नूरजहाँ की आंखों में आंखें डालकर यही कहती है कि आपके बेटों ने मिलकर मेरे बाप को मारा और मैंने आपके बेटों को आपस में भिड़वा दिया, तो क्या गलत किया। नूरजहाँ सोचेगी कि नूरबानो तो मेरी सोच से भी ज़्यादा तेज़ निकली। हो सकता है कि नूरबानो मुराद को लेकर शाह महल शिफ्ट हो जाए, क्योंकि इसी तरह तो नूरजहाँ की ताकत और
अकड़ कम होगी, इसका गरूर टूटेगा। नूरजहाँ आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर होती जाएगी और इसका बेटा हुनैद भी अपनी बेटी की वजह से आखिरकार नूरजहाँ को छोड़कर चला जाएगा। जब नूरजहाँ इसकी बेटी को एक्सेप्ट ही नहीं करेगी, सफ़ीर भी अपनी शायद दोनों बीवियों और बच्चों को लेकर अलग हो जाए, क्योंकि ना तो माह इस नूरजहाँ के बनाए हुए असूल को बर्दाश्त करेगी और ना ही अब सुंबल इस नूरजहाँ के साथ रहना चाहती है। इसे तो अब ये घर भी जहन्नुम लगता है, तो वो नूरजहाँ के साथ कैसे रह सकती है। एक एक करके नूरजहाँ के सब बच्चे इसे छोड़कर चले जाएंगे। नूरजहाँ की हुक्मरानी करने के ख्वाब ने इसे तबाह कर दिया। आखिर में वो अकेली रह जाएगी, लेकिन अपनी अकड़ ख़त्म नहीं करेगी। अंदर से तो वो बिल्कुल टूट चुकी होगी। हो सकता है कि आखिर में नूरजहाँ ये सब बर्दाश्त ना कर सके तो उसकी मौत हो जाए, लेकिन नूरजहाँ का अंजाम तो भयानक ही होगा जो वो सब के साथ कर रही है। ख़ुद को खुदा समझ बैठी है और अल्लाह को भूल गई है। तो फिर जब अल्लाह इसकी रस्सी खींचे तब नूरजहाँ कहीं की नहीं रहेगी। सब गुनाहों की सज़ा इसे ज़रूर मिलेगी। तो व्यूअर्स, ये थी हमारे ड्रामा सीरियल नूरजहाँ की मुकम्मल कहानी की प्रिडिक्शन के नूरजहाँ के साथ आखिर क्या होगा। आपको क्या लगता है कि नूरजहाँ को क्या सज़ा मिलनी चाहिए और कौन कौन चाहता है कि नूरजहाँ का अंजाम भयानक हो। अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।